आइए आज हम हजारों साल पीछे जाते हैं सिंधु घाटी की यात्रा पर। यह जगह आज के भारत और पाकिस्तान में है। यहां एक महान सभ्यता फल फूल रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक थी। ये लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। जरा सोचिए, जब मिस्र के पिरामिड बन रहे थे, उसी समय सिंधु घाटी के लोग अपने शानदार शहर बसा रहे थे। यह सभ्यता बहुत विशाल थी। यह दक्षिण एशिया के एक बड़े से क्षेत्र में फैली हुई थी। यह कांस्य युग की सभ्यता थी। यहां के लोग अपने उन्नत शहरी नियोजन, कला और शिल्प के लिए जाने जाते थे। आइए हमारे साथ सिंधु घाटी सभ्यता के अजूबों को जानने के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता थी। यह सिंधु नदी के उपजाऊ मैदानों में फली फूली। यह क्षेत्र अपनी उपजाऊ भूमि के लिए जाना जाता है। यह सभ्यता 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। यह इसे प्राचीन मिस्र या मेसोपोटामिया से भी बड़ा बनाता। सिंधु घाटी के लोग सुनियोजित शहरों में रहते थे। इनमें से दो सबसे प्रसिद्ध शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इन शहरों में उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी। यहां सार्वजनिक स्नानागार और अनाज भंडार भी थे। यह एक सुव्यवस्थित समाज की ओर इशारा करता है। 1920 के दशक में इन शहरों की खोज ने दुनिया को हैरान कर दिया था। उन्होंने एक विकसित सभ्यता के अस्तित्व का पता चलाया। यह सभ्यता अपनी उन्नति में मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं को टक्कर देती थी। सिंधु घाटी के लोग कुशल किसान थे। वे गेहूं, जौ, मटर और कपास जैसी फसलें उगाते थे। वे सिंचाई की एक उन्नत प्रणाली का उपयोग करते थे। उन्होंने पशुओं को भी पालतू बनाया, जैसे गाय, भेड़ और बकरी। सिंधु घाटी में व्यापार का बहुत महत्व था। वे मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ व्यापार करते थे। उनका व्यापार कपास, मोती और मिट्टी के बर्तनों जैसे सामानों का होता था। वे वजन और माप की एक मानकीकृत प्रणाली का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी के लोग कला के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सुंदर मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां और आभूषण बनाए। उनकी एक लिपि भी थी, हालांकि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। लोग सुनियोजित शहरों में रहते थे। यह उच्च स्तर के सामाजिक संगठन को दर्शाता है। सिंधु घाटी सभ्यता सांस्कृतिक विविधता का संगम थी। यह खोजी गई कलाकृतियों की विस्तृत श्रृंखला में स्पष्ट होता है। उनके मिट्टी के बर्तन अपनी जटिल डिजाइनों के साथ उनके कलात्मक कौशल के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। बच्चों के खिलौनों की खोज से उनके समाज के एक चंचल पक्ष का पता चलता है। सिंधु घाटी के लोगों का सबसे पेचीदा पहलू उनकी लिपि है। यह लिपि मोहरों और मिट्टी के बर्तनों पर पाई जाती है, लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। इस रहस्यमय लिपि ने दशकों से विद्वानों को मोहित किया है। इसे समझने से जानकारी का खजाना खुल सकता है। इतने बड़े क्षेत्र में उनकी कला और शिल्प में एक रूपता उल्लेखनीय है। यह एक अच्छी तरह से जुड़े और सांस्कृतिक रूप से एकीकृत सभ्यता का सुझाव देता है। कलाकृतियां उनके विश्वासों, मूल्यों और दैनिक जीवन की एक झलक पेश करती है। सिंधु घाटी के लोग सक्रिय व्यापारी थे। उनके मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध थे। यह इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली सिंधु कलाकृतियों से स्पष्ट होता है। मानकीकृत वजन और माप की उपस्थिति एक सुव्यवस्थित व्यापार प्रणाली का सुझाव देती है। वे कई तरह के सामानों का व्यापार करते थे। इनमें कपास, वस्त्र, मिट्टी के बर्तन, मोती और हाथी दांत शामिल थे। वे अपने व्यापार के लिए जल मार्ग और भूमि मार्गों का उपयोग करते थे। इस व्यापार से सिंधु शहरों में समृद्धि आई। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार नेटवर्क बहुत बड़ा था। इसने उन्हें प्राचीन दुनिया के विभिन्न हिस्सों से जोड़ा। इस संपर्क ने न केवल वस्तुओं बल्कि विचारों और संस्कृति के आदान प्रदान को भी सुगम बनाया। सिंधु शहर शहरी नियोजन के चमत्कार थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहर
इसके प्रमुख उदाहरण हैं। उनके पास सड़कों की ग्रिड प्रणाली और अच्छी तरह से डिजाइन की गई जल निकासी व्यवस्था थी। निर्माण में पकी हुई ईंटों का उपयोग एक उल्लेखनीय विशेषता थी। शहरों में प्रभावशाली सार्वजनिक संरचनाएं थीं। इनमें मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ और हड़प्पा में अन्न भंडार शामिल थे। सार्वजनिक स्नानागारों की खोज स्वच्छता के महत्व को इंगित करती है। अन्न भंडार अनाज भंडारण और वितरण की व्यवस्था का सुझाव देते हैं। ये स्थापत्य चमत्कार सिंधु घाटी के लोगों के उन्नत इंजीनियरिंग कौशल को प्रदर्शित करते हैं। उनके शहरी नियोजन सिद्धांत अपने समय से आगे थे। यह शहरी जीवन की उनकी परिष्कृत समझ को दर्शाता है। हालांकि सिंधु लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है, लेकिन उनकी धार्मिक मान्यताओं का संकेत उनकी कलाकृतियों से मिलता है। टेराकोटा की मूर्तियों की मौजूदगी एक देवी मां की पूजा का सुझाव देती है। यह आकृति अक्सर उर्वरता और प्रचुरता से जुड़ी होती है। जानवरों के रूपांकनों वाली मोहरें जैसे बैल और गेंडा इन जानवरों के प्रति श्रद्धा का सुझाव देते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इन जानवरों का धार्मिक महत्व था। कर्मकांडी वस्तुओं की खोज से संगठित धर्म के पालन का संकेत मिलता है। उनके धार्मिक व्यवहारों की सही प्रकृति पर अभी भी शोध चल रहा है। हालांकि कलाकृतियां बहुमूल्य सुराग प्रदान करती हैं। ये निष्कर्ष सिंधु घाटी के लोगों की आध्यात्मिक दुनिया में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता इसका सामाजिक व्यवस्था और सामंजस्य है। शहर नियोजन और कलाकृतियों में एक रूपता एक मजबूत केंद्रीय सत्ता का सुझाव देती है। हालांकि कठोर सामाजिक पदानुक्रम का कोई प्रमाण नहीं है। भव्य महलों या मकबरों का अभाव एक ऐसे समाज का सुझाव देता है जो सामूहिक कल्याण पर केंद्रित था। यह एक अधिक समतावादी सामाजिक संरचना को इंगित करता है। स्नानागार और जल निकासी व्यवस्था जैसी सार्वजनिक सुविधाओं पर जोर इस विचार का समर्थन करता है। ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी के लोगों ने एक ऐसा समाज बनाया था जो व्यवस्था और स्वच्छता को महत्व देता था। उनके सुनियोजित शहर और परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था इसका प्रमाण है। यह शहरी जीवन के प्रति समुदाय उन्मुख दृष्टिकोण को दर्शाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन 1900 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। इसके पतन के सही कारणों पर अभी भी बहस जारी है। हालांकि कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और आक्रमण शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन से सूखा और अकाल पड़ सकता था। इससे सभ्यता कमजोर हो गई होगी। सिंधु घाटी में अक्सर आने वाली बाढ़ ने भी उनके जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया होगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्यों के आगमन ने उनके पतन में योगदान दिया। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन एक रहस्य बना हुआ है। यह सबसे उन्नत सभ्यताओं के भी क्षणभंगुर स्वरूप की याद दिलाता है। इस महत्वपूर्ण घटना को पूरी तरह से समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। सिंधु घाटी सभ्यता ने एक समृद्ध विरासत छोड़ी। शहरी नियोजन, कला और शिल्प में उनके योगदान से इनकार नहीं किया जा सकता है। उनकी परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था और सार्वजनिक स्नानागार अपने समय के लिए उल्लेखनीय थे। उनके व्यापार नेटवर्क ने उन्हें व्यापक प्राचीन दुनिया से जोड़ा। इसने सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुगम बनाया और अन्य सभ्यताओं को प्रभावित किया। सामाजिक सद्भाव और व्यवस्था पर उनका जोर आज भी हमें प्रेरित करता है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने रहस्यमय अंत के बावजूद हमें आकर्षित करती रहती है। यह मानवीय सरलता और सभ्यता की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। इसकी विरासत प्राचीन दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार देती रहती है।